बिहार एस्टेट के पेपर्स फाइनली कंडक्ट हो चुके हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन हमको कभी भी देखने को मिल सकती है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ग्रामर, लिटरेचर, किसको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। तो अगर मैं सबसे पहले तो डिवीजन की बात करूं, क्योंकि इंग्लिश आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ग्रामर एज वेल एज लिटरेचर, जिसमें 60-40 रेशियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि लास्ट टाइम तो हमको लिटरेचर में 35 क्वेश्चंस ही देखने को मिले थे। अब ग्रामर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है? टेंसेस, वॉइस, प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, ये आपके बहुत, जिसे कहते हैं ना, हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। तो ये वो चीज़ है, आपको हर एग्जाम में आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। जब भी आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करो, एक चीज़ ध्यान में रखो, जो इनका एस्टेट का प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसको प्लीज़ अपने सामने ऑलरेडी खोल लेना। जितने भी स्टूडेंट्स ने एस्टेट पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, एस्टेट का सिलेबस से वाकिफ़ हैं, आप लोगों के लिए बीपीएससी की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो उसको आप एक रेफरेंस के रूप में लेके चलना। ये हो गई ग्रामर की बात। अब ग्रामर की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? सबसे बेहतरीन तरीका इसका होता है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे एस्टेट एज वेल एज बीपीएससी की, तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज अगेन इस बार भी उन्हीं सेम टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम लिटरेचर पे, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत डरे हुए हैं, और डरने की बात भी है क्योंकि लिटरेचर का हमारे पास कोई भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो इसका जो सिलेबस है, आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये सिलेबस आपका यूजीसी नेट लेवल का है। जैसे हमारे पास यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स आपकी प्रिस्क्राइब होती हैं, बस उसमें जो पेपर का लेवल होता है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि कंटेंट, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर सिलेबस क्या है। अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? ये है आपके 90% वेटेज आपके लिटरेचर के टॉपिक्स का। लास्ट टाइम भी इन्हीं टॉपिक्स से 90% क्वेश्चंस बने थे और इनसे आपके 10% क्वेश्चंस बने थे। अब आ जाओ वापस इस पे, आपको किस पे सबसे ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर क्लासेस में कि आपको कभी भी एग्जाम को चेस नहीं करना, कभी भी एग्जाम को चेस मत करो। चाहे आप बीपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, केवीएस प्रिपेयर कर रहे हो, एनवीएस प्रिपेयर कर रहे हो, डीट्रिपलएससी प्रिपेयर कर रहे हो, अपना लिटरेचर स्ट्रांग बना लो, अपना फाउंडेशन मजबूत कर लो, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लो। एग्जाम्स तो खुद आपको चेस करेंगे, ठीक है? तो ये है लिटरेचर। आपको नॉलेज होनी चाहिए, फाउंडेशनल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्रिटिश लिटरेचर क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे रोमांटिक एज के कोई 3 राइटर्स बताओ, तो फटाफट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले राइटर का मुझे स्यूडोनिम बताओ, ये वाले राइटर्स ने कितनी पोम्स लिखी, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो क्या है, लिटरेचर का बेसिक है, लिटरेचर का फाउंडेशन है। तो बीपीएससी में आपको ये फाउंडेशन पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश लिटरेचर। पास्ट के बारे में अगर मैं एनालाइज करूं तो क्वेश्चंस आपके ब्रिटिश ड्रामा से बहुत पूछे जाते हैं, ब्रिटिश राइटर्स से पूछे जाते हैं, अभी हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, और ब्रिटिश पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्रिटिसिज्म का होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्किप करना। अब आ जाओ लिटरेरी टर्म्स पे। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए अपने टर्म से। फॉर एग्जाम्पल, हाइब्रिडिटी वॉज कॉइन्ड बाय विच राइटर, विच क्रिटिक, या फिर उन्होंने पूछ लिया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज कॉइन्ड बाय हुम। ये आपका एक पीवाईक्यू रह चुका है जब उन्होंने पूछा था नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने कॉइन किया था। तो आप देख रहे हो कई सारे क्वेश्चंस करीब आपको यही देखने को मिल जाएंगे सिर्फ लिटरेरी टर्म से, कि ये टर्म दिया किसने। अब इसी से मिलता जुलता है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, अगेन हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप। अब ये पीसी लिटरेचर क्या है? पीसी लिटरेचर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पास्ट के ट्रेंड्स में अगर मैं बात करूं तो यूजीसी में भी यही रहा है, टीजीटी पीजीटी में भी यही रहा है कि पोस्ट कॉलोनियल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपने केवीएस एनवीएस को भी इस बार रेफर करोगे तो उसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज अ सेपरेट टॉपिक प्रिस्क्राइब है, ठीक है? तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आपको इंडीड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाओ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पे।
अगेन हार्ट एंड सोल, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब आ जाओ बचे हुए 10% पे। वर्ल्ड लिटरेचर आपका कहीं ना कहीं पोस्ट कॉलोनियल में आ गया काफ़ी हद तक, बिकॉज अगर आप पोस्ट कॉलोनियल कर रहे हो तो आपका मेजॉरिटी पार्ट वर्ल्ड लिटरेचर को ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ऐसे लेके चलो। इंडियन अमेरिकन की बात करते हैं। इंडियन अमेरिकन से लास्ट टाइम मैं PYQs को एनालाइज करूं तो आपके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही आए थे। इस बार भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि पेपर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट येस यू शुड फोकस मोर ऑन दिस पार्ट। 90% वेटेज आपका इसका होने वाला है। ऊपर से आप लोग इंडियन अमेरिकन को व्यू कर लेना। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, कंटेंट क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एस्टेट लिखा हुआ है। जब भी आप प्रिपरेशन करो लिटरेचर की, एस्टेट के सिलेबस को खोल लेना। जितने भी स्टूडेंट्स ने एस्टेट का पेपर दिया होगा उनको ऑलरेडी आपका मान के चलो आपका 50-60% BPSC का सिलेबस तो ऑलरेडी प्रिपेयर है। जिसने 100% एस्टेट का सिलेबस कंप्लीट किया होगा, पूरा कवर किया होगा। अभी हाल ही में हमारा एस्टेट का पेपर हुआ था, अभी मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट में दिखा दूंगी, जिसमें हमने बहुत सारी मैराथन्स ली थी। मैंने 13 डेज 13 यूनिट्स की सीरीज चलाई थी, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको एग्जैक्टली उस मैराथन्स में से देखने को मिले हैं। सीधे क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया आपको देखने को मिले हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था एस्टेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, BPSC 50% ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। अभी मैं उसको प्लेलिस्ट भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ PYQs आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। एस्टेट में भी इस बार 8 से 9 क्वेश्चंस सीधे रिपीट हो गए थे लिटरेचर के, ग्रामर के मिला के। इस बार भी यही होगा। BPSC में भी आपको PYQ पढ़ के एक बार एक एनालाइज आप कर लेते हो चीज़ों को। PYQ पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कभी भी एक क्वेश्चन को पढ़ के एक आंसर सिंपली चूज करके बस मत रीड करो, उसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आए, बट क्या पता मिलता जुलता आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम उन्होंने हाइब्रिडिटी से क्वेश्चन पूछा, इस बार वो मिमिक्री से क्वेश्चन पूछ लें, थर्ड स्पेस से क्वेश्चन पूछ लें। तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन अपनी करते हुए चलनी है अगर आप PYQs कर रहे हो। मॉक टेस्ट, अगर आपको लगे कि मेरा इतना एटलीस्ट 70% कवर हो गया, तो आप मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि एक बार मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ूं। दिस इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर यू टू टेक। तो ये चीज़ मत करना। अब ये हो गया हमारा चीज़ों के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब आ जाओ किस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे आपके पेपर में। मतलब 100% कुछ करके जाओ ना जाओ, अगर आप उस सिलेबस को पढ़ रहे हो जो अभी मैंने बताया, तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ना मत भूलना। जैसे कि पब्लिशिंग ईयर, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कब पब्लिश हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली सीधे कभी कभी बहुत बेसिक से वर्क से आ जाएगा कि पब्लिश हुआ कब। अगेन अ वेरी बेसिक नॉलेज, बट यू शुड नो इट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ कैरेक्टर। अगेन हार्ट एंड सोल, TGT PGT, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैरेक्टर है हमारा, कौन सी नॉवल में देखने को मिला या फिर कौन से राइटर ने ये कैरेक्टर दिया। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आ जाओ राइटर पे। राइटर पे मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बर्थ ईयर से क्वेश्चन आएगा, डेथ ईयर से क्वेश्चन आएगा, पेरेंट से क्वेश्चन आएगा? नहीं, राइटर से क्वेश्चन आता है उनके नाम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपका PYQ था A.K. रामानुजन का पूरा नाम क्या है, मान के चलो इस बार वो कमला दास का दूसरा नाम पूछ लें। तो राइटर के जब भी आप उसको अप्रोच करो, उनके नाम को एनालाइज करो, ठीक है, कि क्या उनका कोई और नाम है, क्या उनका कोई फुल नेम है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर राइटर से एसोसिएटेड कोई नैरेटिव टेक्निक। मान के चलो वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सी नैरेटिव टेक्निक में लिखा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप तब पढ़ते हो जब आप किसी राइटर को अप्रोच करते हो। व्हेन यू आर स्टडिंग अ राइटर इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, इट डजंट मीन कि आप उसकी लाइफ को रीड कर रहे हो, नहीं, आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो लिटरेरी टर्म्स पे। अब आ जाओ पोएट्री मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं PYQs को एनालाइज करूँ तो आपको अच्छा खासा वेटेज आपका ब्रिटिश पोएट्री से रहा है। ब्रिटिश पोएट्री को अप्रोच करने का कौन सा तरीका होता है, कोट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिशिंग ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजेक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था राइम रॉयल स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं, कर्टल सोनेट किसने दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पोएट्री में देखने को मिलेंगे। सोनेट स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइन वाइज राइम रॉयल स्टैंजास बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पोएट्री को अप्रोच करने का ये तरीका है, बट प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन योर ब्रिटिश पोएट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थीम है आपका, जिसे कहते हैं ना की एरिया है आपका, जो आप मिस नहीं कर सकते। फिर आ जाओ कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। मान के चलो किसी क्रिटिक ने कुछ बोला तो ये किसने बोला, ये तो UGC नेट का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, BPSC का भी फेवरेट है। ये लोग भी एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस तो डाल ही देते हैं। अब आ जाओ टर्म्स पे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपने अभी तक एनालाइज कर लिया होगा कि मैम बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, लंबे क्वेश्चन नहीं है। कब पब्लिश हुआ, ये कैरेक्टर किसने बिल्ड किया, ये टर्म किसने दिया। BPSC में एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा।
बस बात यह है कि सिलेबस की रेंज बहुत है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इजी होता है, जस्ट दैट यू हैव टू स्टडी अ लॉट। ये हो गया आपको सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से पढ़ें मैम? इतनी सारी चीज़ें तो आपने बता दी, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाएं? तो सबसे दो आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्री कंटेंट के बारे में बता देती हूँ, किस तरीके से आप मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। डेली शाम के 6 बजे मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ बीपीएससी ओरिएंटेड, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से वो क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। इस टेलीग्राम को स्कैन करके इससे जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन पे भी आपकी लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम की, जिसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है। तो वो फ्री मटेरियल है, उसको जाओ जाके अवेल करो, डोंट मिस आउट ऑन दैट। बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्लेलिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। पेड के बारे में मैं क्या बोलूँ, दैट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप यूट्यूब पे लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, ऑफ कोर्स आपको बिखरी सोर्सेज से पढ़ना पड़ जाता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब अटेंड कर रहे हो, किसी और का यूट्यूब अटेंड कर रहे हो, कुछ बुक से पढ़ रहे हो, बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाती है। बट अगर आप हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ जाते हो तो आप एक ही जगह सारी की सारी प्रिपरेशन, सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एक बारी मैं दोनों ही चीज़ों को आपको बता देती हूँ, सबसे ईजीएस्ट तरीके से आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो गूगल पे आ जाना, adda247.com। पेड के बाद मैं आपको सेल्फ स्टडी का भी पूरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ, ठीक है। गूगल ऑल कोर्सेज कम टू टीचिंग। अब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बीपीएससी या फिर आई विल एडवाइज यू आप सिंपली टीचिंग के महापैक पे भी जा सकते हो, जहाँ पे 35 से ऊपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जो कि EMRS की वैकेंसी आउट है, DSSB TGT PGT की आउट है, KVS NVS की आउट है, तो आप एक ही जगह भी प्रिपरेशन कर लोगे। या फिर आप सिंपली BPSC TRE के बैच पे आ सकते हो, BPSC TRE, BPSC TRE। ये हो गया BPSC TRE। यहाँ पे आपको व्यू ऑल में जाके सर्च कर लेना है अपना इंग्लिश का बैच, TGT इंग्लिश क्लास 9th and 10th। अब जिस भी लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आप आके यहाँ पे 1739 का बैच है, लेकिन आप मैक्सिमम डिस्काउंट मिनिमम प्राइस अवेल करने के लिए YT20 लगा लेना। और जैसे ही आप ये लगाओगे कोड, आपका बैच 1500 रुपये का पड़ेगा, जो 1 साल तक वैलिड है, ठीक है। 1 साल तक वैलिड है, आप जितना चाहे इससे पढ़ाई करो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, DPPs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जनरल पेपर, एवरीथिंग, नॉट जस्ट लिटरेचर और ग्रामर बट जनरल पेपर की भी आपको इसमें क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये तो पेड बैचेस की बात हो गई। अब आ जाओ यूट्यूब पे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हो, यूट्यूब पे आ जाना सिंपली, ठीक है। YouTube में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है टीचर्स अड्डा। कम टू द चैनल टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा में आने के बाद इस चैनल पे आ जाना। लाइव सेक्शन में जब आप आते हो, मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरी आपको हर दिन क्लास मिल जाती है 6 बजे स्केड्यूल्ड। जैसे कि आज की क्लास आपको मिल जाएगी, आज की क्लास देखिए #3 सबसे ज़रूरी सवाल BPSC TRE ओरिएंटेड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप 6 बजे आगे इसको नोटिफाई वगैरह लाइक वगैरह कर लेना पहले से। अब सारे वीडियोस एक जगह कैसे मिले, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आने के बाद आपको इंग्लिश का एक थंबनेल दिख जाएगा, थोड़ा सा नीचे है ये। स्क्रोल, कीप ऑन स्क्रोलिंग, कीप ऑन स्क्रोलिंग, ऐसा ना हो मुझे अब मिले ही ना। हाँ जी, मिल गया। अभ्यास सीरीज का थंबनेल आपको मिल जाएगा और यहाँ पे मेरी सारी की सारी क्लासेस एक जगह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लिए थे एस्टेट के। अभी मैंने बोला 50-60% तो एस्टेट से कवर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एस्टेट की मेरे साथ प्रिपरेशन नहीं करी है, एक बार ये क्लासेस देख लो, स्पेशल PYQs क्लास देख लो, प्लीज़ देख लो, यूनिट वाइज देख लो। ब्रिटिश प्रोज फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 3.5 घंटे की एक मैंने मैराथन ली हुई है और एक मैंने 7 घंटे की मैराथन ली हुई है। इसमें सीरियसली आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जाके इसको व्यू करो। बिकॉज एस्टेट की भी अगर मैं बात करूं तो आपका मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके मेरे मैराथन से आए थे, ठीक है, PYQ से आए थे। तो इस तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन है प्लेलिस्ट का। आप फ्री कंटेंट एक्सेस करो, टेलीग्राम से जुड़ो, और पेड बैच के लिए ये आपको कोड लगाना है, पेड बैच में जुड़ जाना है। लिटरेचर, ग्रामर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, थ्योरी, नोट्स, PDFs, एवरीथिंग, ठीक है। बाकी और किसी डाउट के लिए प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, टाइम नहीं है आपके पास। 2025-26 दो ऐसे साल हैं जब हमको सबसे ज़्यादा टीचिंग में वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो अगर आप सरकारी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हो तो प्लीज़ इस मौके को गंवाने ना दो, बिल्कुल, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन ऑन रखो आप लोग, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा और बस फिर क्या, आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।